तो लियो मूवी किस तरह से एलसी यूनिवर्स का पार्ट है, इसका कहती और विक्रम मूवी के साथ क्या कनेक्शन है, विक्रम लियो को कैसे जानता था और क्या फ्यूचर में दिल्ली, विक्रम और लियो तीनों मिलकर रोलेक्स के खिलाफ लड़ेंगे, बताऊंगा सब। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करूं मूवी की स्टोरी की, तो पार्थी यानी कि थलापति विजय जो हिमाचल प्रदेश में अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ रह रहा है, एक कैफे चला रहा है और एनिमल रेस्क्यूअर भी है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उसके कैफे में कुछ लोग गन्स वगैरह लेकर घुस जाते हैं और सबके सब पार्थी के हाथों सेल्फ डिफेंस में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज मीडिया में फैल जाती है और कुछ गैंग्स वगैरह को भी ये पता चल जाता है कि पार्थी जिसे वो लोग लियो समझ रहे हैं वो जिंदा है। जिसके बाद उसके ऊपर एक एक करके अटैक होना शुरू हो जाता है, जिसके बिहाफ में वो तमिलनाडु से एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर की मांग करता है उसकी और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए। जहां ये मूवी डायरेक्ट कनेक्ट कर जाती है कैथी मूवी से, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि नेपोलियन होता है जिसने कैथी मूवी के अंदर दिल्ली का साथ दिया था। और जिसके बाद एंट्री होती है संजय दत्त सर की, जो पार्थी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम पार्थी नहीं बल्कि लियो हो। जहां इसी कंफ्यूजन में रखकर मूवी हमें अपने क्लाइमैक्स तक खींच ले जाती है और हमें पता चलता है कि असल में पार्थी है कौन। जब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूं तो हमें देखने को मिलता है कि पार्थी के पास एक कॉल आता है जो होता है विक्रम यानी कि कमल हसन सर का, जो उसे लियो के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या एक धतूरा फैक्ट्री को जला देने से काम हो गया, अभी तो ऐसी कई फैक्ट्रियां बाकी हैं और मैं कौन हूं पता तो चल ही गया होगा। जहां मूवी का फर्स्ट हाफ लिटरली काफी ज्यादा इंगेजिंग, बेहतरीन और मजेदार लगा मुझे, वही सेकंड हाफ स्टोरी में एक खिंचाव लाने का काम करता है। लेकिन भाई साहब मई अनिरुद्ध का म्यूजिक हर एक सीन में जान फूंक देता है। जहां मूवी एलसी यूनिवर्स का पार्ट तो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लियो मूवी को देखने से पहले हमें विक्रम और कैथी इन दोनों ही मूवीज को देखना पड़े। हाँ, कनेक्शन तो जरूर है बट इतना मेजर नहीं कि हमें ये दोनों मूवीज भी देखनी ही पड़े। लेकिन जहां फिर सवाल वही आ जाता है कि विक्रम के बारे में आखिर लियो को पता कैसे हो सकता है। तो बता दूं कि विक्रम मूवी की टाइमलाइन और लियो मूवी की टाइमलाइन लगभग सेम है, यानी कि जब विक्रम मूवी के इवेंट्स हुए तो ठीक उसी बीच लियो मूवी के भी इवेंट्स चल रहे थे और ये सारी चीजें न्यूज़ पेपर मीडिया के थ्रू यहाँ वहाँ फैल गई और इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल गया हो। और जैसा कि हमने विक्रम मूवी के अंदर देखा ही था कि आखिर में कमल हसन सर रोलेक्स के खिलाफ अपनी एक टीम को तैयार कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने विक्रम मूवी से कर दी है और अब वो लियो के पास आए हैं उसे अपनी टीम में लेने के लिए। जहाँ पॉसिबिलिटी इस बात की भी हो सकती है कि लियो को रोलेक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो, क्योंकि लियो ने कई साल पहले ही ये सब कुछ छोड़ दिया था। जहाँ ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो मूवी मुझे उस नशे की तरह लगी जो शुरुआत में तो चढ़ती है लेकिन लास्ट में तुम्हें वो नींबू चटा देती है जो सारा मजा किरकिरा कर देता है। लेकिन एक यूनिवर्स, थलापति विजय की शानदार परफॉर्मेंस और अनिरुद्ध का चुम्बेश्वरी बीजीएम, खास करके भाई वो लास्ट वाला जिसमें कैथी, विक्रम, रोलेक्स और लियो सब के बीजीएम को मिक्स करके जो माल बनाया है ना बंदे ने, सच में तुम लिटरली एक अलग ही मजा पाओगे। बेसिकली मूवी सेकंड हाफ में खींचती जरूर है बट डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करती। वैसे तुम्हें ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब